महाराज मनु आए, पहुंचे जाए धेनुमति तीरा। बड़ा अच्छा नाम है धेनुमति। धेनुमति माने गोमती। ये श्री तुलसीदास जी का नामकरण है। गोमती नहीं, धेनुमति। धेनु कहते गौओं को, गौ, और हम गौ कहते इंद्रियों को। तो बोलो इंद्रियों के साथ मन रहता है कि नहीं? जब तक इंद्रियों के साथ मन रहेगा, विषयों से वैराग्य नहीं होगा। और हम उस जगह पहुंच जाएं जहां इंद्रियों के साथ मन नहीं, मति रहती हो, धेनुमति। ये तीर्थ है, तीर्थ बर नैमिक विख्याता। महात्माओं का संग हुआ, दर्शन हुआ, संत दरस जिम पातक टरही। महात्माओं जैसे वस्त्र पहने, कथा सुनते, तीर्थों में जाते, करें आहार साक फल कंदा। जीवन बदल गया। जो विषय में मन लगा था वो सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। हम लोग बड़ी शिकायत करते, हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता। आप ये देखो मन है किस माहौल में। मन माने रेडियो, पुराने जमाने में चलते थे ना ट्रांजिस्टर, ये सब लोग रखते थे अपना। आजकल जैसे मोबाइल देखते रहते ना लोग, उस समय रेडियो। एक आदमी बुंदेलखंड का रहने वाला, गया रामेश्वरम तीर्थ यात्रा में, अब तमिलनाडु में वो बजे ही नहीं, लोकगीत न बजे यहां के। अब वो अपने साथी से कहा इसमें तो छतरपुर आ ही नहीं रहा है। छतरपुर, लखनऊ। वो बोला रेडियो बिगड़ गया, सुधर भी नहीं सकता, फेंको। मित्र समझदार था, बोले बिगड़ा नहीं है, आप इसे रखे रहो, यहां मत बजाओ, वहीं बजाना। लौट कर आए, जब यहां बजाए तो छतरपुर, लखनऊ, लोकगीत सब। तो क्या रेडियो बिगड़ा था? मन भी हमारा रेडियो है। आप जिस स्टेशन की रेंज में ले जाओगे वहीं का प्रोग्राम बजाने लगेगा। ये मन खराब नहीं है, माहौल खराब है। और नारद जी के प्रसंग में यही भी बताया गया कि गंगा जी को देखकर भगवान की याद आई और विश्वमोहिनी को देखकर विवाह की याद आई। इसलिए मन को दोष मत दो। महाराज मनु ने वातावरण चेंज किया, वातावरण बदला, संतों के संग लगे तो सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। यह दूसरा प्रसंग साधना का है। साधुओं के संग में रहकर साधना करने से मन बदलता है। तो एक में भगवत सत्ता की महिमा, समर्पण के भाव से, दूसरे में साधना की महिमा, और तीसरा प्रसंग है प्रताप भानु का, न समर्पण न साधना। पूर्व जन्म के कर्मों का फल जैसे कोई भोग रहा हो। जब प्रताप रवि फिरी दुहाई दे, प्रताप नाम का भानु प्रताप श्री तुलसीदास जी ने नामकरण किया। जब प्रताप रवि, सूर्य जैसा प्रताप होता है। लेकिन आप एक बात बताओ, सूर्य अस्त होता है कि नहीं? जब अनुकूलता थी तो प्रताप रवि, और जब चक्कर में पड़ गए प्रताप भानु तो कपटी मुनि ने आश्रय दिया, क्या जानकर? आसन दीन अस्त रवि जाने। ये सूर्यास्त का समय है। अब दीप जलाकर पत्तों देखा, दीप को जलते किसने देखा?
दीप जलाकर पथ तो देखा, दीप को जलते किसने देखा, अपने मन से अपने कोई प्रतिपल छलते किसने देखा। इस संसार रंगशाला में ढंग निराले चलते देखा, जो भी सूरज उगा सवेरे उसे शाम को ढलते देखा। दिशा बदलते दशा बदल गई, यह विडंबना कैसी, मानो मानव के स्वभाव की संरचना है ऐसी। लेकिन जीवन के आंचल में मृत्यु को पलते किसने देखा। दीप जलाकर पथ तो देखा, दीप को जलते किसने देखा। चाटुकारिता की शैली है वाणी अपनी बात पर आई, चाटुकारिता की शैली है वाणी अपनी बात पर आई। सत्ता लोलुप को दिखती है लंकापति में भी अच्छाई, चले देखने पर नैनों से बेवस हुए विचारे, मात्र वासना बद्ध दृष्टि से कंचन भवन निहारे। लेकिन माया भी रावण को रूप बदलते किसने देखा। दीप जलाकर पथ तो देखा। राग द्वेष की दुनिया में ही कुछ मतिमंद जिया करते हैं, अपने संबंधों की सीमा रेखा खींच लिया करते हैं। स्वार्थरत मोही मानव को कब किसकी परवाह रही, बन जाए राजेश सभी रंकों की एक ही चाह रही। लेकिन दुखियारे दिल के अरमान कुचलते किसने देखा। सूर्यास्त होता है, दीपक बुझने को जलता है, और प्रकृति नियम अनुसार क्या अनुसार दीप क्या सूरज भी ढलता है। ये कर्म सिद्धांत। देखो नारद जी को भगवान ने बचा लिया, बचाया कि नहीं। और प्रताप भानु नहीं बचे, क्यों? क्योंकि प्रताप नारद जी भगवान से कह रहे थे, मोरे हित हरि को हरि संग नहीं को, हरि संग हरि संग हरि संग मोरे हित हरि संग नहीं को, मोरे हित हरि संग प्रियम सरसाय प्रियो हरि भगवान से कहते हैं कि मेरा हितैषी भगवान जैसा कोई और नहीं है। कहते नारद जी की नहीं है ना। और प्रताप भानु किससे कहते? कपटी मुनि से। तुम तज दीन दयालु निज हितु न देखों को। भगवान ने भी कहा तुमने दूसरे ही दीन दयाल हितैषी ढूंढ लिए तो तुम जानो, तुम्हारे हितैषी जाने। समर्पण नहीं है और साधना भी नहीं है। लेकिन ऐसा योग है किसका? प्रताप भानु का दोष नहीं है। फिर क्यों गई ये बारह के पीछे? श्री तुलसीदास जी कहते तुलसी जस भवितव्यता तैसे ही मिलई सहाय, आप न आवे ताहि पह ताहि तहां ले जाए। और कपटी मुनि ने जो योजना बनाई और राजा विश्वास कर लिया तो क्या लिखा? जय रिपुछे सोई रचन उपाऊ, भावी बस न जान कछु राव भावी। और जब ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और जब आकाशवाणी ने कहा विप्रौ श्राप विचार न दीना, प्रताप भानु भीतर गया, कोई नहीं था, आकर सारा समाचार सुनाया। तो ब्राह्मणों ने भी क्या कहा? भूपति भावी मिटई नहीं यद्यपि न दूषण। तो है तीन बातें, क्योंकि आगे कथा में ये तीनों ही आएंगी।
कहीं महाराज दशरथ को दोष देंगे, कहीं कैकेयी माता को दोष देंगे। अरे किसी को दोष मत दो, ये भवितव्यता है। महाराज दशरथ के लिए भी क्या क्या, तुलसी नृपति भवितव्यता, बस काम कौतुक लेखई भवितव्यता। और कहीं कहीं साधना से जीवन परिवर्तन, और कहीं कहीं भगवान की विशेष कृपा। इसलिए ये 3 प्रसंग विशेष रूप से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण जी, तीनों भाई बड़ी घोर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी वरदान देने आए शंकर जी के साथ। रावण बोला हमें यही वरदान चाहिए, हमें कोई मार ना पावे। अब व्यंग समझ गए, हम चाहे सबको मार डालें, हमें कोई ना मार पावे। ब्रह्मा जी ने कहा हम जानते थे कि तुम यही वरदान मांगोगे, इसलिए हम अकेले नहीं आए, शंकर जी को भी साथ में ले आए। शंकर जी मृत्यु के देवता हैं, जन्म का देवता, मृत्यु का देवता एक साथ खड़ा है। जहां जन्म है वहां मृत्यु है, मृत्यु तो जरूर होगी। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। मौत अपनी मर्जी से मांग लो। रावण बोला मनुष्य के हाथ से मरे। ये कथा कितना बढ़िया संकेत करती है, मनुष्य के हाथ से मरे। किसी ने रावण से कहा कि आदमियों की तो कोई कमी है नहीं संसार में, कोई भी मार देगा तुम्हें। मनुष्य के हाथ अपनी मृत्यु क्यों मांगी? रावण ने कहा मैंने तो मांगी मनुष्य के हाथ। और संकेत क्या है? रावण दानवता की मूर्ति का स्वरूप है, दानवता ही है। उसको व्यक्ति के रूप में न देखें, वृत्ति के रूप में देखें। रावण है दानवता की वृत्ति, और दानवता जब मिटेगी मानवता के द्वारा ही मिटेगी, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन बानर मनुष्य ऐसा मनुष्य मारे जो बंदर का स्वामी हो। अच्छा, हम जितने लोग हैं हम सबको एक एक बंदर मिला है कि नहीं? ये मन ही बंदर है। श्री कबीरदास जी का एक पद है, सत्संग करने लोग आए तो वो बोले एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, और दूध दूध तो सब पी लेवे, घी बनारस जाए। सत्संग हो गया। कहा महाराज समझ में नहीं आया। कबीर बाबा बोले अटपट ज्ञान कबीर का, झटपट लखा न जाए, और जो या को झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। ये मन ही बंदर है और इंद्रियां ही गौ। इन इंद्रियों का दोहन कर रहा है ये मन है? अच्छा देखो, आंख देखते देखते थक जाती है, मन कहता तुम थक गई, अभी हम नहीं थके, और देखो। अरे नींद आ रही है, अरे पानी के छींटे मारो, देखो। देखना कम, चश्मा लगा के देखो है? कान कहते हम थक गए, बोले थक गए, मशीन लगाओ। दांत कहते हैं हम कुचल कुचल के रसना को स्वादिष्ट पदार्थ देते देते थक गए। मन कहता मजा हमें अभी तक आया ही नहीं, बत्ती लगाओ। ये इंद्रियों का दोहन कर रहा है कि नहीं? और कबीर बाबा कहते हैं दूध दूध तो सब पी ले वे, और घी बनारस जाए, बिना दूध का घी। अर्थात यौवन की शक्ति तो यह मन पी जाता है। अब बचा जीवन, बिना शक्ति का जीवन। कहां जाते? चलो काशी में मरेंगे, मुक्ति मिलेगी। तो ये मन बंदर है। और देखो घोड़ा होता ना, घोड़ा किसी की सेवा में रहता है और कोई घोड़े की सेवा में रहता है। तो घोड़ा जिसकी सेवा में रहे वो है रईस, और घोड़े की जो सेवा में रहे वो है सईस। तो हम ये देखें हम अपने मन रूपी घोड़े की सेवा में हैं कि मन रूपी घोड़ा हमारी सेवा में है। अगर मन हमारी सेवा में है तो हम रईस हैं, इसलिए महात्माओं को हम लोग स्वामी बोलते हैं, मन का स्वामी।
मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मोड़ लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मोड़ लिया, जिन्होंने मन जीत लिया, जिन्होंने मन जीत लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन जीत लिया। मैं एक सज्जन गाते थे, बहुत पुराना भजन, हमें अच्छा लगा। कोई मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, कोई मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। कोई रब दे नाल मैनू जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। कोई रब दे